हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए नवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस नए मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस नए मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है किस राज्य में? गुजरात राज्य में। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए है ग्रामीण विकास मंत्रालय से, ऑप्शन बी है जल शक्ति मंत्रालय से, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य मंत्रालय से और ऑप्शन डी है पर्यावरण मंत्रालय से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हर घर जल योजना जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जिनेवा में, ऑप्शन बी है वॉशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी है पेरिस में। तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि यूएनओ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस,
करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है भील, ऑप्शन सी है गोंड और ऑप्शन डी है मीणा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे अधिक ऊष्मा किस धातु का अच्छा चालक है? ऑप्शन ए है तांबा का, ऑप्शन बी है चांदी का, ऑप्शन सी है लोहा का और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सबसे अधिक ऊष्मा चांदी धातु का अच्छा चालक है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन उत्पन्न करना, ऑप्शन बी है पराबैंगनी किरणों को रोकना, ऑप्शन सी है पृथ्वी को ठंडा रखना और ऑप्शन डी है CO2 को नियंत्रित करना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुमंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य है पराबैंगनी किरणों को रोकना। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह कैसा होता है? ऑप्शन ए है क्षारीय, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन सी है तटस्थ और ऑप्शन डी है अभिक्रियाशील। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह कैसा होता है? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जब किसी पदार्थ का
पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह कैसा होता है। तो मेरे भाई याद रखना, जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह पदार्थ होता है क्षारीय। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1951 में और ऑप्शन डी है 1955 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वर्ष 1949 में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप इस क्लास का फ्री पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गड़बड़ी की योजना के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है ये गड़बड़ी की योजना के नाम से जानी जाती है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ऑपरेशन पोलो का संबंध था किससे, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय से। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से जाइलेम का मुख्य कार्य क्या है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पौधों में जाइलेम ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जाइलेम का मुख्य कार्य होता है पौधों में जल का परिवहन करना। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है तो वह क्या बन जाता है। ऑप्शन ए है नया तत्व, ऑप्शन बी है समस्थानिक, ऑप्शन सी है आयन और ऑप्शन डी है रेडियोधर्मी तत्व। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि यदि किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है तो वह बन जाता है समस्थानिक। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
पेसमेकर शरीर के किस अंग से संबंधित होता है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क से, ऑप्शन बी है हृदय से, ऑप्शन सी है गुर्दा से और ऑप्शन डी है यकृत से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पेसमेकर शरीर के हृदय अंग से संबंधित होता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी कांच के टुकड़े में रंग क्यों दिखाई देते हैं जब उस पर सफेद प्रकाश पड़ता है? ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण है, ऑप्शन बी है परावर्तन के कारण है, ऑप्शन सी है विवर्तन के कारण है और ऑप्शन डी है परकिरणन के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि किसी कांच के टुकड़े में रंग क्यों दिखाई देते हैं जब उस पर सफेद प्रकाश पड़ता है? तो मेरे भाई विवर्तन के कारण कांच के टुकड़े में रंग दिखाई देते हैं जब उस पर सफेद प्रकाश पड़ता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर रखी जाए तो उसका भार क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर रखी जाए तो उस वस्तु का भार होगा 0। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसी के साथ में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बैक्टीरिया में डीएनए किस रूप में पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बैक्टीरिया में डीएनए पाया जाता है प्लाज्मिड के रूप में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जब किसी धातु को अत्यधिक ठंडा किया जाता है तो
वह किस अवस्था में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए प्लाज्मा अवस्था में, ऑप्शन बी है अतिचालकता अवस्था में, ऑप्शन सी है गैसीय अवस्था में और ऑप्शन डी है अर्धचालक अवस्था में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जब किसी वस्तु को अत्यधिक ठंडा किया जाता है तो वह वस्तु अति चालकता अवस्था में प्रवेश करती है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली किरणें कौन सी हैं? ऑप्शन ए पैराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी है गामा किरणें, ऑप्शन सी है एक्सरे किरणें और ऑप्शन डी है माइक्रोवेव किरणें। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली किरणें हैं गामा किरणें। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17+ क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे।